हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग 50 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस के टॉपिक्स बन सकते हैं उन सभी से रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि एसएससी एमटीएस में और यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उन सभी क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच गवर्नमेंट लॉन्च छाता सिस्टम? तो छाता योजना, छाता हिंदी वर्ड है और इंग्लिश में इसको अम्ब्रेला कहते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसके चीफ मिनिस्टर है भाई नवीन पटनायक जी एंड गवर्नर या राज्यपाल है गणेशी लाल। तो देखिए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये छाता स्कीम, रेन वाटर जो होता है ना उसको टेरेस पे, मतलब जो हमारी रूफ टॉप होती है हाउस की, घर की जो ऊपर की छत होती है, वहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट करना, हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये। तो देखिए, छाता का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर। जो टेरेस पे रेन वाटर आएगा उसको आर्टिफिशियली उसको एक्वायर करना है, कहाँ पे? टेरेस टू एक्विफायर में। तो ये सिस्टम है ताकि हमारा जो वर्षा जल का संचयन हो सके, रेन वाटर का। नेक्स्ट देखिए, जाट जटिन डांस बिलोंग टू विच स्टेट? तो ये जाट जटिन नृत्य बेसिकली बिहार से बिलोंग करता है, बट ऑप्शन में झारखंड है और बी एंड सी दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्यू एरियाज ऑफ झारखंड भी ये जाट जटिन का डांस होता है, बट मोस्ट स्पेसिफिकली बिहार के मिथिला रीजन का ये डांस है जाट जटिन। इसमें क्या होता है कि जो मैरिड कपल्स होते हैं ना, उनके जो लव, उनका जो क्वेरल है, प्रेम और झगड़ा जो उनके बीच में आपसी होता है, तो उसको सिग्निफाई करता है ये जाट जटिन डांस। ओके। और देखिए, जो बिहू है तो ये तो असम का है ही, और विदेसिया ये बिहार का है। विदेसिया भी पूछते हैं तो विदेसिया बिहार का है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्लड ऑफ फायर? तो फ्लड ऑफ फायर पुस्तक है, उसके लेखक है अमिताभ घोष। और देखिए, इनकी अनदर बुक है द शैडो लाइन्स। और देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि प्रिंस हैरी की बुक है कौन सी? स्पेयर। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अभी मई 2023 में एक बुक आई है रस्किन बॉन्ड की, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। तो ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है मे बी अपकमिंग एग्जाम्स में पूछ ली जाए। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट विच इज़ वेल नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन? पृथ्वी के फेफड़े अमेजॉन वर्षावन को जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब 3 टियर कह सकते हैं, वहाँ पे लंबे लंबे लॉन्ग ट्रीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका में है अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट। और देखिए, मेजर पार्ट इसका ब्राज़ील में है 60%, फिर है पेरू में, आई गेस पेरू की जो कैपिटल है लीमा है क्या, तो 13% है, और कोलंबिया में है 10%, कोलंबिया बोगोटा ना। तो देखिए, ये जो, और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। तो ये जो अमेजॉन फॉरेस्ट है इनको पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। बट अभी देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा आग वगैरह लग गई थी ना, तो इस वजह से क्या होगा कि उसमें से ऑक्सीजन के बजाय अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसका उत्सर्जन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। तो देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी सीलिंग ऑफ द साइज़, ये 91st जो संविधान संशोधन हुआ था वो प्रोवाइड करता है कि जो टोटल मेंबर्स हैं उनका 15%, ओनली 15% ही काउंसिल मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोवाइड करता है। व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो रेजोल्यूशन है ना, उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को प्रेम्बल बाद में कहा गया, प्रस्तावना, इसको देखिए अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं, अगर इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए, जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। और इसके जो सच्चिदानंद है ना, ये इलेक्ट किए गए थे इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। तो संविधान सभा के प्रथम अगर अध्यक्ष पूछा जाए, फर्स्ट चेयरपर्सन, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, और ये अस्थायी थे। नेक्स्ट देखिए, ऑन दिसंबर 11 1946 तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट। एंड देखिए, जो HC मुखर्जी हैं इनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फर्स्ट अगर बात की जाए अस्थायी रूप से, तो ये थे सच्चिदानंद,
और उसके बाद स्थायी रूप से स्टेबल फॉर्म में अगर बोला जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि जो तमिल न्यू ईयर है उसको किस नाम से जानते हैं, बाय विच नेम वी नो एज तमिल न्यू ईयर। तो पुथंडू या फिर पुथुवरुडम, आई एम सॉरी अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो पुथंडू आपको ध्यान रख लेना है। और जो फर्स्ट डे होता है ना उसको चिथिराई कहते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द चिथिराई मंथ दैट इज सेलिब्रेटेड एज पुथंडू बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए, द एसिड स्टोर्ड इन बैटरीज इज, तो बैटरियों में जो संग्रहित अम्ल होता है वो कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको कहते हैं किंग्स ऑफ एसिड, जो अम्ल का राजा होता है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ये हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें हेल्प करता है। और जो बाथरूम क्लीनर होता है ना उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग यूज़ करते हैं। फिर देखिए एक्वा रेजिया पूछते हैं। एक्वा रेजिया इसमें क्या होता है 3:1 होता है, किसका, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है। तो HNO3 1 अमाउंट और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके एक्वा रेजिया बनाते हैं। ये क्या होता है कि हेल्प्स इन प्योरिफिकेशन ऑफ प्लैटिनम एंड गोल्ड। तो जो प्लैटिनम एंड गोल्ड मेटल्स हैं उनका प्योरिफिकेशन किया जाता है एक्वा रेजिया से, उनके मतलब कि उनको पॉलिश वगैरह करके बढ़िया से चमका दिया जाता है। तो जो एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या मिला होता है 3:1 में HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है CH3COOH और ये एथेनोइक एसिड इसका नेम है, केमिकल नेम। और देखिए विनेगर यही होता है। ओके, आप चाउमीन वगैरह में विनेगर या फिर किसी चीज़ में फूड प्रोडक्ट में विनेगर यूज़ करते हैं ना, वही। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है प्रेसिडेंट की ऊपर। तो ये आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 61। अब देखिए कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 53 डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो संघ की एग्जीक्यूटिव पावर होती है उससे डील करता है। आर्टिकल नंबर 53 में ये चीज़ मेंशन की गई है। आर्टिकल 73 है डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो ये एक्सटेंट क्या है, ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है और ये एक्सटेंट फॉर्म में है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए जो आर्टिकल नंबर 72 है, ये क्या करता है कि क्षमादान की शक्ति जो प्रेसिडेंट की होती है ना, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रैंड पार्डन्स, जो क्षमादान की शक्ति होती है। जैसे अभी किसी फीमेल को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी, मतलब उन्होंने अपने फैमिली में बहुत सारे लोगों को मार दिया था, किलिंग्स की थी। तो इस वजह से जो उनकी बेटी या बेटे थे तो वो यही चीज़ अप्रोच कर रहे थे कि आर्टिकल नंबर 72 का यूज़ करे प्रेसिडेंट। शक्ति राष्ट्रपति जो यूज़ करते हैं वो आर्टिकल नंबर 72 में है। चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड डांस। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट पेयर चूज़ करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है, बट जो कथक है ये नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश का है, लावनी महाराष्ट्र का है और असम का बुइया नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक अरुणाचल प्रदेश का है बुइया। तो देखिए यहाँ पे है कथक उत्तर प्रदेश का है, बुइया अरुणाचल प्रदेश का है और लावनी महाराष्ट्र का है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेनी है आपको। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मेघालय में वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे देखिए केरला का है ओनम और निशा गांधी फेस्टिवल और वैकठाष्टमी फेस्टिवल। तो ये है केरला का। बिहार का है बिहुला, छठ पूजा, राजगीर डांस फेस्टिवल और मधुश्रावणी। तो ये बिहार का है। तमिलनाडु का है थाईपुसम, जो अपनी जो जीभ होती है उस पर कुछ कील सा चुभोकर ऐसे करते हैं, तो थाईपुसम है। फिर है जल्लीकट्टू फेस्टिवल और नाट्यांजलि फेस्टिवल, ये तमिलनाडु का है। ओके, और भरतनाट्यम यहाँ का डांस है और पोंगल भी मनाते हैं ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है देयर आर टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया। तो ये पूछते हैं, एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया था। तो कौन कौन से टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक है उत्तर प्रदेश, कथकली है केरला, ओडिशी ये कहाँ का है उड़ीसा का, मोहिनीअट्टम कहाँ का है केरला का, और मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा, और सत्रिया तो ये असम का हो। ठीक है, तो ये 8 क्लासिकल डांस आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर बात कर लेते हैं 6 लैंग्वेजेस, तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं, इनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया गया है। तो तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ा है, मलयालम है और उड़िया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट बात करें
क्वेश्चन की। तो विच टू प्लैनेट्स ऑर्बिट हैव एस्टेरॉइड बेल्ट्स इन बिटवीन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये देखिए मार्स और जुपिटर में ये क्या है कि उनकी जो बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट, फोबोस एंड डिमोस, और ये जो डिमोस है ना स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट देखिए जो गैनीमेड है वो जुपिटर का सैटेलाइट है, वो लार्जेस्ट क्या है, सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम है। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो डिमोस है जो कि सैटेलाइट ऑफ किसका है, मार्स। नेक्स्ट देखिए मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, इस पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस वजह से। एक वोल्केनो है मार्स पे, ओलंपस मेसी उसका नाम है, और एक माउंट एवरेस्ट भी है मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे, उसका नाम है निक्स ओलंबिया, ध्यान रखना है आपको। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज मेड बाई, तो ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, और ये दिल्ली में महरौली के स्थान वहाँ पे है, और कुतुब कॉम्प्लेक्स में है ये। जैसे कुतुब कॉम्प्लेक्स में क्या क्या, कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, और ये जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार का, आयरन पिलर, ये सारे कुतुब कॉम्प्लेक्स एक कंबाइंड फॉर्म में जाने जाते हैं, तो वहीं पे है ये। सूरत स्प्लिट वॉज हैपेंड इन, तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। और देखिए फिर पैचअप कब हुआ था, 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, सेशन, और प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजुमदार। यहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैचअप हो जाता है, जो कि, और देखिए जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यूनाइट हो जाते हैं, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल जाते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, तो कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है, तो ये निकलती है कृष्णा नदी। ओके, और आंध्र प्रदेश में श्री शैलम डैम है, ये कृष्णा रिवर पे है, और अलमट्टी और नागार्जुन डैम भी दोनों ही कृष्णा रिवर पे हैं। रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास, तो ये शिपकिला पास है, वहीं से रिवर सतलज इंडिया में एंटर करती है, और ये जो लोकेशन है इसकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, बॉर्डर पे है इंडिया और तिब्बत के, शिपकिला पास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो देखिए ये चारों ऑप्शंस हैं, आर्टिकल नंबर 20 का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो राइट टू लाइवलीहुड ये पार्ट नहीं है आर्टिकल नंबर 20 का, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 21 में है। बाकी देखिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीनों ही पार्ट्स हैं किसके, आर्टिकल नंबर 20 के, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं जल्दी से। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक के आर्टिकल में है। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं 23 और 24 में है, जैसे जो जबरदस्ती बाल मजदूरी करवाना या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें 23 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो ये 25 से लेकर 28 तक में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो आते हैं 29 से 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है भीमराव अंबेडकर ने, तो ये आर्टिकल नंबर 32 में होता है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो ये होता है स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में। और देखिए जो ओजोन है यानी कि O3 ब्लू इन कलर होता है, और स्ट्रॉन्ग इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, दुर्गंध कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कहाँ पे, कनाडा में ये प्लेस है। ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 16 सितंबर को करते हैं, और ये यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। और 15 to 35 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस ये लाई करता है ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर, दैट मीन्स समताप मंडल। व्हाट इज द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछी गई है, तो 74.04% हो जाएगा, ओवरऑल है ये। बट अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो मेल फीमेल की, तो मेल की 82.14% और फीमेल की 65.46% है। और अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 943 है, और कितने पे, तो 1000 पे इसको काउंट किया जाता है ना, 943 1000 पे। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो जो ब्लड ग्रुप होता है ना AB इसको डिस्कवर किसने किया था, तो ये किया था कॉर्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और देखिए जो पेनिसिलिन है इसको फंगस से निकाला गया था ना, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। जो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको विलियम हार्वे ने। और उसके बाद जो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस हैं ये पावलॉ ने। और यूनिवर्सल रेसिपेंट ये AB होता है, मतलब हर तरीके के जो भी ब्लड ग्रुप है उनको ग्रहण कर सकता है। और जो सार्वभौमिक डोनर है, मतलब कि दाता, सर्वदाता जिसको कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप O, ये जो ब्लड ग्रुप O है ये सबको डोनेट कर सकता है।
यूनिवर्सल डोनर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इसका नाम है, और NaHCO3 इसका फॉर्मूला। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड तो ब्लीचिंग पाउडर, और CaClO का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए ये बोरेक्स का फॉर्मूला, सोडियम टेट्राबोरेट, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS में। फिर ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको कास्टिक सोडा कहेंगे, और NaOH इसका फॉर्मूला है। सोडियम कार्बोनेट तो वॉशिंग सोडा है ये, और Na2CO3 × 10H2O इसका जो धावन सोडा जिसको कहते हैं वही फॉर्मूला है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे देखिए ड्राई आइस, ब्लू विट्रियोल तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ग्रीन विट्रियोल तो फेरस सल्फेट हो जाएगा, और अगर वाइट विट्रियोल की बात करें तो जिंक सल्फेट हो जाएगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, और क्विकलाइन तो कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और देखिए पिंगली वेंकैया इंडियन नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर थे। और ये जो रेशियो है 2:3 है, माने कि ब्रेड्थ है 2, चौड़ाई है 2 और लेंथ है 3, ऐसे करके आप रेशियो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग। तो 2:3 इसका रेशियो है। और 22 अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा फर्स्ट पर्सन थी जो स्टुटगार्ड जर्मनी यानी कि विदेशी भूमि में, फॉरेन सॉइल पर हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको फहराने का काम की थी, फ्लैग होस्टिंग। ठीक है, तो ये मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में किया था। सेंटर स्टेट रिलेशन इज मैंशनड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्ट 11 में इसको मेंशन किया गया है। और देखिए जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। तो इसके आर्टिकल्स भी ध्यान रखने हैं। लेजिस्लेटिव 245 to 55, एडमिनिस्ट्रेटिव तो 256 to 263, और फाइनेंशियल रिलेशंस जो हैं सेंटर और स्टेट के बीच में तो 268 to 293। विच 2 प्लैनेट्स हैव नो सैटेलाइट्स, तो ये मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र के पास। और वीनस यानी कि सिस्टर ऑफ और अर्थ, और सांझ का तारा, भोर का तारा इसको कहते हैं, और मोस्ट ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट प्लैनेट है। इस पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। पार्ट 20 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20 किससे रिलेटेड है, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि जो संविधान संशोधन होते हैं उनसे भाग 20 जो है रिलेटेड है पार्ट नंबर 20, और 368 ये आर्टिकल है। ओके, और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है ये संविधान संशोधन वाला पार्ट, वो कहाँ से लिया गया है इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे पार्ट 1 में है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में है सिटीजनशिप, 5 to 11। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, 12 to 35। पार्ट 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो DPSP होता है, नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से इसको लिया गया है। ओके, तो ये 36 to 51 आर्टिकल नंबर में है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हम लोग USA से लिया है इसे। देखिए पार्ट 4 है, ये संविधान संशोधन हुआ था, तो जिसका कि मेंशन किया गया है भाग 20 पार्ट 20 में है। देखिए जो पार्ट 4A है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जितने भी हमें 11 मूल कर्तव्य मिले हैं ना, और 51A में इसको मेंशन किया गया है, जिसके भी आगे ABCD लग जाए यानी कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया हुआ है हमारे संविधान में। पार्ट 5 में क्या है, 5 में तो यूनियन है, संघ, यानी कि 52 to 151, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पार्ट 6 में क्या है, स्टेट्स के बारे में है, 152 to 237, इसमें विधान परिषद, विधानमंडल, ये सारी चीज़ें। अब देखिए इसको आप PDF के थ्रू इसको ये सारा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको दे दिया है। कुछ पंचायती सिस्टम है जो पार्ट नंबर 9 में है, ये पंचायती सिस्टम 243 to 243O तक में है। ओके, तो ये ध्यान रख लेना है आपको। और देखिए जो इलेक्शंस हैं पार्ट 15 में इलेक्शंस, और 324 इसका अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 324, ये है 324 to 329A। उसके बाद है पार्ट 20, यही वाला क्वेश्चन था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 नंबर के आर्टिकल में है। ये सारी चीज़ें आप इसको PDF के थ्रू रिवाइज कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा बंदरगाह आपस में सुमेलित नहीं है, तो इगारका वाला हो जाएगा, क्योंकि ये रशिया में है। इगारका पोर्ट ये UPPCS में पूछा गया था। जकार्ता देखिए इंडोनेशिया में है, सही है। मॉन्टेवीडियो ये उरुग्वे में है, और रॉटरडम ये नीदरलैंड्स में है, बट इगारका ये रशिया में है, चाइना में नहीं। हु वॉज द बुद्धिस्ट मॉन्क हु हेल्प्ड इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, तो ये देखिए नागसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्होंने हेल्प किया था मिनांडर को कि आप बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाइए, और इनका मिलिंद पन्हों में
ये रिकॉर्ड है इनका जो कन्वर्सेशन हुआ था मेनांडर और नागसेना के बीच में, मिलिंद पन्हो बुक या टेक्स्ट कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्केड्यूल सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए थर्ड काउंसिल में इसमें ओथ होते हैं, श प थ 3 वर्ड्स का है, तो ऐसे करके कनेक्ट कर लीजिएगा, थर्ड शेड्यूल में है, अनुसूची में है। तो फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस ये बिल्कुल सही है। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है ना, तो देखिए 10th है, 10th शेड्यूल में प्रोविजंस एज डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है ना, मतलब दल बदल वाला, तो ये भी बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची में है, मतलब ये दोनों सही है। 8 शेड्यूल में है लैंग्वेजेस, भाषा, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए 9th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये नहीं है, तो यही वाला नॉट करेक्टली मैच्ड है। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो 9th नंबर का स्केड्यूल है, यहाँ पे इट कंटेन्स एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज है। जो एलोकेशंस ऑफ क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये चीज़ नहीं है। ओके, ये 9th शेड्यूल में, तो यहाँ पे 9th वाला शेड्यूल ध्यान रख लेना है आपको। और जो 22 लैंग्वेजेस हैं ये 8th शेड्यूल में है। 7th शेड्यूल में क्या है कि जो 3 टाइप्स की पावर हैं, मतलब कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो ये 7th शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है। ओके, और देखिए 6th शेड्यूल में क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में, तो उनका प्रोविज़न है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्राइबल जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ उन सब स्टेट्स में उनका प्रोविज़न है 6th शेड्यूल में। और यहाँ पे देखिए राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स है 4th में। और अगर बात करें 2nd में क्या है कि सैलरी है प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, या ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जितने भी सैलरीज वगैरह होती हैं वो 2nd शेड्यूल में मेंशन की गई है। 1st शेड्यूल में लीस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार और PDF से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमने देखा था कि टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं 8 नंबर की शेड्यूल में, तो उनको हम देख लेते हैं। असमीज़, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे 8वीं अनुसूची 8th नंबर का जो शेड्यूल है उसमें मेंशन किया गया है। 6 हैं हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस, जैसे तमिल को डिक्लेयर किया गया था 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु को 2008, मतलब कि कन्नड़ा और तेलुगु को साथ ही में डिक्लेयर किया गया था एज क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि 8th शेड्यूल में ये सभी ही। और देखिए जो मलयालम है 2013 और उड़िया लास्ट में किया गया था 2014 में, जब मोदी जी आए थे। मतलब ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका, तो मेगास्थनीज विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये मौर्यन टाइम पीरियड में थे। सेल्यूकस निकेटर जो कि एक ग्रीक रूलर था, उनके द्वारा मेगास्थनीज को सेंड किया गया था एज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। ओके, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG और इनका रिलेशन देखेंगे। और देखिए बाई 2030 तक हम लोगों को टोटल कितने 17 SDG गोल्स हैं उनको अचीव कर लेना है। तो देखिए SDG 10 है, तो ये हो जाएगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ यानी कि A का 3। उसके बाद जो SDG 13 है ये क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड है। उसके बाद ये जो SDG 14 है तो ये रिलेटेड है लाइफ बिलो वाटर। ओके, लाइफ बिलो वाटर SDG 14, और लाइफ ऑन लैंड तो ये SDG 15 है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे आपको मैच कर लेना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी लिस्ट। जैसे गोल नंबर 1 है, 17 टोटल गोल्स हैं, तो गोल नंबर 1 में है नो पॉवर्टी। ओके, गोल नंबर 2 ज़ीरो हंगर, भूखमरी का अंत। गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य। अब गरीबी खत्म हो जाएगी तो अच्छा खाना वगैरह मिलेगा, तो अच्छा स्वास्थ्य भी हो जाएगा, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। और गुड हेल्थ हो जाएगा तो क्वालिटी एजुकेशन भी मिल जाएगी, गोल नंबर 4। फिर उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी तो जेंडर इक्वालिटी हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, गोल नंबर 5 में। उसके बाद गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हमें स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान देनी है, सैनिटेशन वगैरह, क्लीन वाटर भी। गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, यही देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, और इसमें कहीं पे भी अंतरिक्ष अनुसंधान की बात नहीं की गई है। यही क्वेश्चन एक डाल देते हैं ऑप्शन में, पूछते हैं कि ये है या नहीं SDG गोल्स में। कहीं पे भी स्पेस वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है, स्पेस रिसर्च वगैरह। गोल नंबर 11 में है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन।
गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर है। और उसके बाद गोल नंबर 15 में लाइफ ऑन लैंड है। ओके, लाइफ बिलो वाटर है 14 में, मतलब वाटर वाला है 14 में, फिर है लाइफ ऑन लैंड, ये 15 में है। पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो ये गोल नंबर 16। और गोल नंबर 17 में है कि ये सभी गोल्स को क्या करना है, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ओके, और पीडीएफ के थ्रू भी इसको एक और बार रिवाइज कीजिएगा जरूर। द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992, अर्थ समिट भी हुआ था इस टाइम पे। और जो ये एजेंडा 21 है इसमें 40 चैप्टर्स हैं और 4 मेन सेक्शंस में इनका डिवीजन किया गया है। सी वीड्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो समुद्री शैवाल किसके प्रमुख स्रोत है, आयोडीन के प्रमुख स्रोत है। और ये देखिए एजोला है, ये एक्वेटिक फर्न है, मेनली यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन ऑफ राइस, जो धान के खेत होते हैं वहाँ पे एजोला पाया जाता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।